करते हैं। हम योग के बाद हम आहार की चर्चा करते हैं, क्योंकि योग से हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं है, अगर आहार हमारा प्राकृतिक जैविक नहीं है, तो हमारा शरीर फिर बीमार हो जाता है। इसलिए हम प्रतिदिन आज 568वां दिन है, यह चर्चा कर रहे हैं। हम किसानों से चर्चा करते हैं, हम विद्वानों से चर्चा करते हैं, हम समाज सेवकों से चर्चा करते हैं, हम सभी लोगों से चर्चा करते हैं कि अब हम योग के साथ आहार भी सात्विक अपनाएं, योग अपनाएं और आहार अपनाएं। तो आपको साधुवाद, आप जुड़े रहिएगा। मैं यह मंच हम आदरणीय श्री आदरणीय श्री विवेक बैनीपुरी जी को सौंपते हैं। वो आए और हमारे उत्कृष्ट किसानों की स्टोरी के बारे में अपना संचालन करने का कष्ट करें। आदरणीय विवेक बैनीपुरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। पहले तो मैं लक्ष्मीताई जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरलता से इस कार्य को किया है, और ये जो योग करवाया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहें और हम लोगों की को इसमें भी आगे लेके चले। ये आप एक बहुत परोपकार का काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत नमन। साथ में मुकेश जी, आपको मैं हर रोज बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आप इस कार्यक्रम को आगे लेके, लोगों को लेके आ रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ तरीके से उनको भी फायदा हो रहा है, और मैं भी इसमें जहां तक लाभ ले पाता हूं बिल्कुल लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ये एक जो हमारा केस स्टडी का प्रेजेंटेशन चल रहा है, इस प्रेजेंटेशन में हम अपने साथ जुड़े हुए जो किसान हैं अपने राज्यों के, उनके बारे में एक केस स्टडी तैयार कर रहे हैं जो हमें गवर्नमेंट को देना है। इससे उनके बारे में जो जानकारी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंची है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी इसकी जानकारी से हम अवगत कराएं। तो इसी सत्र में हम लोग रोज करीब 10 से 11 केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और इस केस स्टडीज में डिस्कशन ये होता है कि ये वैलिडेशन का एक केस स्टडी है, जिसमें हम लोग सिर्फ वैलिडेशन करते हैं। कुछ चीजें होती है जिसको हम एक परफॉर्मा के तहत उसको फिल कर लेते हैं, और उसको हम बस किसान से वैलिडेट कराते हैं। सो इसी जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को करना है। और जो स्टेट के हैं वो उसको पढ़ेंगे, इसको बताएंगे, और सिर्फ वैलिडेट करना है उन्होंने। और कोशिश ये करना है कि एक 5 मिनट में ये इसे हम समापन कर ले। ये दोनों कार्य, मतलब वैलिडेशन और इसको पढ़ना और इसका वैलिडेशन करना। सो इस ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब नीरल जी को आमंत्रण दूंगा, और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना वीडियो बंद कर लें, और जब आपको बोला जाए तब अपना वीडियो ऑन करें। नीरल ठाकुरिया जी। नमस्कार। आज योगाहार सत्र में उपस्थित सभी योग शिक्षक और साधक साधिका को मैं नमन करता हूँ, और साथ में सभी किसान और पतंजलि स्टाफ को भी नमन करते हुए मैं आज आदरणीय सजल कुमार देव जी का केस स्टडी पेश करने जा रहा हूँ। श्री सजल कुमार देव जी कछार जिला असम का निवासी है, और वो 2010 से पतंजलि से जुड़े हुए हैं। 2017 से वो पतंजलि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का कछार जिला का प्रभारी, और 2021 से पतंजलि राज्य किसान सह प्रभारी है। उन्होंने PMKVY के अंतर्गत पतंजलि के सहयोग से जैविक खेती और ग्रुप फार्मिंग का TOT कंप्लीट किया, और 3 जिले में तकरीबन 275 लोगों को ऑर्गेनिक ग्रोअर और ग्रुप फार्मिंग का ट्रेनिंग दिया। उनके पास 3 एकड़ जमीन है, जहां वो 2016 से प्राकृतिक खेती कर रहा है। सजल जी के पास हॉर्टिकल्चरल गार्डन, फ्लावर गार्डन और 1 एकड़ जमीन का फिशरी है। उनके पास 2 गाय और 18 मुर्गी है। वो अपने खेत में चावल, टमाटर, मिर्ची, आलू, पपीता, चुपारी और सब्जी का खेती करता है। श्री सजल जी अपने खेत में स्प्रेयर, बुइडर और स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग करता है। वो स्थानीय रूप से अन्य किसान के साथ प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का उत्पादन करता है और अपने खेत में प्रयोग करता है। मिट्टी की बेहतर संरक्षण और बनावट के लिए वो अपने खेत में नियमित रूप से जीवामृत, पंचगव्य, गोबर का खाद, एजोला और जलकुंभी का प्रयोग करते हैं।
कीटों और फसल का बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए गोमूत्र, नीम के पत्ते, अदरक, सीताफल, तंबाकू के पत्ते, भांग के पत्ते पानी में पतला करके अपने खेत में उपयोग करता है। इन प्रक्रिया में उनका कुल खर्चा प्रति एकड़ 60,000 है और नेट प्रॉफिट तकरीबन 1 लाख रुपया है। सजल कुमार जी अपने उत्पादों को स्थानीय मंडी में उचित दाम में बेचते हैं। श्री सजल कुमार जी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस केवीके और एसडीओ एग्रीकल्चर ऑफिस से जुड़े हुए हैं, जो उन्हें नए नए कौशल और सरकार के योजना के बारे में जानकारी रहते हैं और उन्हें पीएम किसान योजना के तहत कुछ फंड भी मिल रहे हैं। वो जिला कृषि कार्यालय और केवीके द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने बात को रखता हूँ और आदरणीय श्री सजल कुमार देव जी को आमंत्रण करता हूँ कि वो 2 शब्द बोले। ओम सभी का नमस्कार। मैं कुमार आचार्य के असम से, और निरल जी ने मेरे बारे में जो बोला है सब सही बोला है और मैं उसका पुष्टिकरण करता हूँ। मैं 3 एकड़ जमीन में 2016 साल से नेचुरल फार्मिंग का कर रहा हूँ और उससे हमें बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है और दूसरे लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सजल कुमार जी। और निरल, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप बिल्कुल सही टाइम के साथ इसको समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सजल कुमार जी। अब इस सत्र में मैं डॉक्टर भुवनेश्वर राय जी को बुलाना चाहूंगा। उसके बाद अशोक डोगरा जी का है। भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद सर। इस केस स्टडी के कड़ी में पहले तो मैं सबका अभिवादन करता हूं इस कार्यक्रम में, और इस केस स्टडी के इस कड़ी में मैं आज झारखंड के एक बहुत ही प्रगतिशील किसान आशीष जी का केस स्टडी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। आशीष जी पिछले 10 साल से खेती करते हैं। किसी कारणवश मेरा और उसमें पिछले 4 साल से जब से पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग मिला, उसमें शामिल होकर के वो फिर ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े और पिछले 1 साल से वो कंप्लीटली नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। इनके पास 4 गाय और 10 बकरियां हैं, 5 गायें हैं, और ये 8 एकड़ इनके पास टोटल एरिया है, जिसमें से 1 एकड़ में ये 100% नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। इनका एक बार मैं फोटो दिखा देना चाह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा लेट से खुला है। तो इसी के साथ ये टोटल सब्जी की खेती करते हैं, और जो 1 एकड़ में इनका कार्यक्रम है वो बिल्कुल गौ आधारित है। उसमें न्यूट्रिशन के रूप में घन जीवामृत, जीवामृत, जो पेस्टिसाइड ये बायो पेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं, उसमें 10 पानी अर्क बनाते हैं। सीड ट्रीटमेंट बीजामृत से करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी जो मार्केटिंग है, इनके पास एक पिकअप गाड़ी है जो मॉर्निंग में लोड करते हैं और ले जा करके मार्केट में बेचते हैं। और ये अपना जो ऑर्गेनिक जो नेचुरल प्रोडक्ट इनका है वो ले जा करके वहां के जो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, जो हॉस्टल हैं, जो वहां के अच्छे लोग हैं, उनमें सप्ताह में 2 दिन ये इसको बेचते हैं।
जैसा कि मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, चिली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, बीन्स, ये सारी चीजें ये उगाते हैं। सबसे बड़ी बात इनका ये है कि ये गिरिडीह में जितना भी कार्यक्रम हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, गवर्नमेंट का कोल्ड स्टोरेज हो, इनके पास करीब 25 कुंटल क्षमता का कोल्ड स्टोरेज है जो सोलर पैनल से चलता है और गवर्नमेंट ने दिया है। बड़े हाउस भी है इनके पास। ये मैं इनका फोटो दिखाना चाहूंगा, अपने खेत में ये काम कर रहे हैं और ये जीवामृत बना रहे हैं। उसके बाद जो है ये जो 1 एकड़ का इनका कार्यक्रम है उसमें 20 से 30% ये ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हुए आदरणीय आशीष जी को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आवें और जो मैं बताया हूं उसका पुष्टि करें। धन्यवाद। अरे सॉरी 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 सॉरी। नमस्ते, मैं आशीष कुमार, ग्राम मनियाडी, गांडे, जिला गिरिडीह, झारखंड से हूँ। और साहब ने जो जितने भी सब बातें बताई वो सब सही है। मैं पिछले 10 सालों से खेती कर रहा हूँ, जिसमें से कि मतलब मैं पहले मिश्रित मतलब करता था, जैविक और केमिकल दोनों करता था। लेकिन 2018 में जब मैं परिवार में जाकर ट्रेनिंग लिया, इसके बाद से मैंने उसको धीरे धीरे कम करते करते मैं पूरी 1 एकड़ में लगभग पूरी कम कर दिया। और इसमें हम नेचुरल तरीके से खेती कर रहा हूँ, जिसमें से हम जीवामृत, घन जीवामृत, बायो कंपोस्ट और मतलब क्या बोलते हैं मुर्गी का भी ये सब प्रयोग करते हैं। कीटनाशक के तौर पर नीम का तेल प्रयोग कर रहे हैं फिलहाल, और हमें अच्छी उपज होती है। सब्जियों में फूलगोभी, बंद गोभी, मिर्च, टमाटर, बैंगन, फ्रेंच बीन, आलू की खेती करते हैं। और बरसात के सीजन में धान और मक्का की सिर्फ खेती करते हैं। हम राय साहब के सभी बातों से सहमत हैं और हम सत्यापित करते हैं कि यह 100% सही है। हमारे फार्म में सर विजिट किए हैं एक बार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और राय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अशोक डोगरा जी को आगे आमंत्रित करूंगा, उसके बाद डॉक्टर ऋषि वर्मा जी का प्रेजेंटेशन। ओम सर, सभी को मेरा प्रणाम। मैं अभी हमारा जो फार्मर जो ट्रेनी था, ये हमारा जो वेस्ट बंगाल दक्षिण 24 परगना जिले का राधा कृष्ण नगर में रहते हैं आदरणीय गौरंग मैती जी। उन्होंने 2019 में फार्मर ट्रेनर प्रदीप कुमार आड़ी द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अंतर्गत जो ऑर्गेनिक ग्रोथ ट्रेनिंग हुआ था उसमें वो भाग लिया था। उसके बाद उन्होंने जो भी सीखा है उनको मन में ये लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, तो मुझे इसे करना चाहिए। तो वो और कुछ ना सोच के उनका प्रैक्टिस शुरू कर दिया। और उन्होंने उनका जो 4 गाय था उनसे वो गोबर गोमूत्र के द्वारा वो जीवामृत, घन जीवामृत और गोबर सार बनाना शुरू कर दिया। और जैसे कीड़े मकोड़ा ना लगे उनके लिए नीम ऑयल और 10 परनी बनाया। फिर उन्होंने पूरे अपना जो 1 एकड़ जमीन था उसमें धान, पान, मूंग, प्याज, ब्रोकोली, मिर्ची लगाया और समय समय पे खाद इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने देखा कि फसल कितने सुंदर हुआ, तो उन्होंने बहुत खुशी भी मिले। उनके पास मार्केटिंग के लिए मेनली पान था, तो उन्होंने उनके पास जो लोकल मार्केट था तो वहां पे जाके इनको बेचा। जैसे कि पहले
उनका जो दाम मिलता था, ऐसे इसका गुणवत्ता इतना अच्छा था, तो इसको देखकर उनसे मतलब अलग से ये ले लेते हैं। उनका कोई सिस्टम अलग है कि मतलब उसका दाम अलग अलग से होता है, उठता है कि, लेकिन ये प्राकृतिक होने की वजह से इनका इतना सुंदर दिखने का होता है, कलर होता है, इसको देखकर तो इसका दाम और अच्छा मिलता है। फिर उसके पास कुछ फार्मर्स को प्राकृतिक खेती का बारे में ये बताया, तो और आपने साथ उन फार्मर को भी जोड़ लिया ग्रुप में। उनका उन सभी ने अपने प्राकृतिक खेती ही करते हैं। उनका मकसद है कि पूरे गांव को हर एक जो व्यक्ति है सभी को ये करवाना है। तो उन्होंने इसका भी मतलब इसको पूरी ध्यान दिया और ये प्रचेष्टा भी कर रहा था। मैं और कुछ नहीं कहते हुए मैं आदरणीय गौरंग माइती जी को कहूंगा कि मैंने जो कहा है ये सारा सही लिखा है, सही सत्य कहा है, ये इसका तरह से पुष्टिकरण करे। गौरंग दादा अपनी बोलने में हाँ दादा बोलून। हाँ हाँ सुना बोलून। आवाज একটু কম আসে দাদা, একটু একটু যদি জোরে বলেন ভালো হয়। হ্যাঁ 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 শোনা যাচ্ছে, বলুন। আবার কি প্রথম থেকে বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ একবার বলুন। আমি গৌরাঙ্গ মাইতি বলছি, পাথর প্রতিভা থেকে, গ্রাম রাধাকৃষ্ণনগর, পোস্ট দুর্গাজটি, দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে বলছি। অশোক স্যার যেটা বললো সবই ঠিক আছে। बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद गौरंग। इसी सत्र में अब आप डॉक्टर ऋषि वर्मा को आमंत्रित करना चाहूंगा। उसके बाद अर्पण चौहान अपने किसान के बारे में बताएंगे। डॉक्टर ऋषि वर्मा जी। ओम नमस्कार। ओम नमस्कार। मेरा आज मेरे फार्मर से कांटेक्ट नहीं हो पाया है। इफ चेयर परमिट्स आई कैन प्रेजेंट हिज स्टोरी। इफ इट इज ओके देन आई कैन कंटिन्यू। ऋषि वर्मा जी एक बार आप उनसे कनेक्ट कर लीजिए। आप इसी सत्र में कनेक्ट हो नहीं पा रहा है उनसे, कनेक्ट हो नहीं। दोबारा ट्राई कर लीजिए, बिकॉज विदाउट वैलिडेशन प्रेजेंट का फायदा नहीं होगा। तो आप इस सत्र में लास्ट में हम आपको एक बार मौका देंगे, एक बार प्लीज कोशिश कर लीजिए। अब अर्पण अगर आप रेडी हैं तो आप प्रारंभ करें। ओम नमस्कार सभी को। आज मैं अपने उत्तराखंड के ट्रेनर फार्मर मिस्टर किलाराम जी के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं मिस्टर किलाराम जी, वे पिछले 2016 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें वो हमारे साथ 2018 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनर फार्मर के रूप में जुड़े थे। वो लगभग पिछले 7 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और जो अपने खेत में वो फसलें उगाते हैं, गन्ना, गेहूं, धान, चना, आलू, इसमें वो जो भी मतलब खाद वगैरह का यूज करते हैं वो अपने घर में ही बनाते हैं। उनके पास 8 गायें हैं, जिसके द्वारा गौमूत्र और गोबर के द्वारा वो अपनी घर में ही खाद बनाते हैं, जैसे जीवामृत हो गया, घन जीवामृत, पंचांग, 10 और वो इनका उपयोग जब एक बात और, जब में मतलब घन जीवामृत, जीवामृत, पंचांग या 10 बनाते हैं तो वे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। और इन्हें जब इनकी अगर हम इनकम की बात करते हैं तो जब ये बताते हैं कि जब ये केमिकल खेती कर रहे थे 7 साल पहले, उससे और अभी में इन्हें 20 से 25% का प्रॉफिट होता है जब ये जैविक खेती करते हैं। और सर
यही है सर। बस बाकी मैं खिलाराम जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपना जो भी है, जो मैंने बताया, उसे सत्यापित करें। धन्यवाद। सुन रहे हैं? ओम ओम सभी को सादर नमस्ते। ओम जी जी, बोलिए बोलिए खिलाराम जी, सुन पा रहे हैं हम। आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, हाँ जी, बताइए, अब आप बताइए। जो अर्पण जी ने मेरे जैविक खेती के बारे में बताया है वह सब सही है, और मैं इसी प्रकार से खेती कर रहा हूं, और मुझे पहले से लगभग 20% की लाभ हुई है, और मैं ठीक प्रकार से खेती कर रहा हूं, और अपना गुड़ बना करके मैं बाजार में बेच रहा हूं, और धान चावल ये सब बेच रहा हूं। ओम। धन्यवाद खिलाराम जी। और ये जो अभी बताया अर्पण जी ने एक चीज की, आप जब आप जीवामृत या जीवामृत बनाते हैं उसमें गायत्री मंत्र पढ़ के काम करते हैं, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और साथ साथ मैं खुद आया हूँ आपके पास, मैंने देखा है जिस तरीके से आप खुद अकेले नहीं, आपका सारा परिवार मिलके इस काम को करता है, तो ये जी एक बहुत अच्छी बात है। बहुत जी बहुत धन्यवाद खिलाराम जी। जी सर, धन्यवाद सर। अब इसी सत्र में मैं अब रुपेंद्र जी को आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने बारे में बताएं। खिलरान जी, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। धन्यवाद। जी सर। ओम नमस्कार। सदन में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ इस केस स्टडीज की प्रेजेंटेशन की सीरीज में पंजाब से जुड़े श्री सुखजिंदर सिंह सोखी जी, जिनकी उम्र 38 वर्ष है और वो गांव दोरांगला, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनका सफर लगभग पिछले 5 वर्ष से पहले, जब इनके मन में आया कि जो हालात हैं खेती में, देखा जाए तो हमने रासायनिक खादें डालकर प्रकृति से खिलवाड़ किया ही है। उसी के साथ साथ अपने और समाज की सेहत को भी खराब किया। इन्होंने 2017 में गेहूं के सीजन में से प्राकृतिक तौर पर खेती करनी स्टार्ट की। हालांकि उससे पहले ये रसायन यूज किया करते थे, पर अब पूर्ण रूप से उसको छोड़ दिया। पहले साल इन्होंने देखा कि जो उत्पाद निकला गेहूं का, वो रसायन के मुकाबले बहुत ही कम था। पर जब इनके परिवार ने वो गेहूं से बनी रोटी खाई तो उसका अलग ही स्वाद आया, जिससे अब वो अपनी 4 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ में पूर्ण रूप से जैविक खेती करते हैं। ये मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, धान और मिक्स वेजिटेबल लगाते हैं। खाद के तौर पर ये जीव अमृत, ट्राइकोडर्मा और रूडी खाद का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने 2018 में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से ऑर्गेनिक ग्रोअर और ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर की ट्रेनिंग भी प्राप्त की, और लगभग 100 से ज्यादा आगे लोगों को जागरूक भी किया। ये अपने गांव में श्री चंद जी सोसाइटी, जिनका काम जैविक और प्राकृतिक तौर से खेती कैसे की जाती है उनके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। श्री सुखजिंदर जी उनके एक्टिव मेंबर भी हैं। अब मैं श्री सुखजिंदर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और उनके बारे में जो बताया गया है उसकी पुष्टि करें। जी सुखजिंदर जी। हाँ जी सर। हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल। जो भी रुपिंदर जी ने कहा बिल्कुल सही है, और मैं ऐसे ही पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और किसानों को मतलब जागरूक कर रहा हूँ, खुद भी ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुखजिंदर जी। सुखजिंदर जी, आपके वीडियो हमने आते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और ये एक परोपकार की भावना के साथ आप जो काम कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत बहुत लाभप्रद है। बहुत बहुत धन्यवाद सुखजिंदर जी। और रुपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत आभार।
अब मैं अक्षय जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और अपने किसान के बारे में बताएं। इसके बाद दिनेश जी अपने किसान के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओम सभी को, सदन में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं जिन प्रगतिशील किसान के बारे में बताने जा रहा हूँ वो हैं श्री ऋषि राम जी, जो कि जमालपुर कीरत के और जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो लगभग उनके पास 10 एकड़ भूमि है, लेकिन पहले वो इस पे पूरे केमिकल और जैविक मिश्रित रूप से खेती कर रहे थे। लेकिन सन 2018 में जब वो यहाँ हरिद्वार में उन्होंने जैविक कृषक के रूप में और यहाँ पे ट्रेनिंग ली, उसके बाद उन्होंने अपनी 5 एकड़ भूमि पर जैविक कृषि करना प्रारंभ किया। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में लगभग 110 किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती और ये ग्रुप फार्मिंग की ट्रेनिंग दी है। और इनके पास 3 गाय हैं, जिसके जिनके गोमूत्र और गोबर का प्रयोग ये अपने यहीं खाद बनाने में उपयोग करते हैं। और ये मुख्यतः गेहूं, गन्ना, सरसों और धान की फसलें ले रहे हैं, जिनमें पोषण प्रबंधन और कीट प्रबंधन के लिए ये घन जीवामृत, बीजामृत और दशपर्णी, शतपर्णी का उपयोग करते हैं। और ये अपने जो गन्ना है उसको प्रोसेस करके गुड़ भी बना रहे हैं, जिसे आसपास की लोकल मार्केट में और जो कस्टमर इनसे डायरेक्ट अप्रोच करके खरीद लेते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट को अभी सेल कर रहे हैं। बात करें अगर सर्टिफिकेशन की, तो ये पीजीएस सर्टिफाइड फार्मर है और और इसी सर्टिफिकेशन के अंतर्गत ही ये अपना गेहूं और धान भी उगा रहे हैं, जो ये कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। तो मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा श्री ऋषि राम जी को कि वो आए और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी की पुष्टि करें, और अगर कुछ इसमें वो जोड़ना चाहते हैं तो वो भी जोड़ सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री ऋषि राम जी को। सर अनम्यूट कर लीजिए एक बार ये। ऋषि राम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके इसकी पुष्टिकरण करें। ऋषि राम जी अनम्यूट करके बताइए, इसमें पुष्टिकरण कीजिए। हाँ हेलो जी बताइए। आवाज आ रही मेरी? जी जी बताइए। हाँ मेरी आवाज सही आ रही? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आप बताइए आगे। क्या बताना, आप बताओ। अरे इसमें जो अभी अक्षय जी ने जो बताया है, इसको बताइए सही है या गलत है? ये सही है सब कुछ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अब आप दिनेश जी को आमंत्रण करूंगा। दिनेश जी आए और अपने किसान के बारे में बताएं। ओम जी सर, सभी को ओम। आज हमारे पास प्रगति कैलाश नारायण ऋषि राम जी म्यूट कर लीजिए अभी। ओम सभी को ओम। आज हमारे पास प्रगतिशील किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं, उनकी हमने एक सक्सेस स्टोरी बनाई है, जिनका नाम है कैलाश नारायण। वो कनौरा, पोस्ट कृष्णपुर, ब्लॉक बंगरा, डिस्ट्रिक्ट झांसी, उत्तर प्रदेश के हैं। उनके परिवार में 4 सदस्य हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। और सबसे अच्छी बात, कैलाश नारायण जी ने पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के
द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 120 घंटे की ट्रेनिंग भी ली है, जिसमें वह अपने गाँव में का भी काम और साथ में अपने भी सॉइल टेस्टिंग मिट्टी जांच करवाते हैं। साथ साथ में उनका जो मिट्टी का उपचार है और जिसमें वो है जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत का उपयोग करते हैं। और कैलाश नारायण जी ने अपने प्राकृतिक खेती में 2 एकड़ में किनोवा की फसल लगाते हैं, जो बहुत ही अच्छी होती है और जिसका ट्रीटमेंट भी वो गौमूत्र में अपना मिर्ची है, धतूरा है और प्याज है, लहसुन है, उसमें अपना डाल करके उसका बढ़िया घोल बना करके उसमें छिड़काव भी करते हैं, जिससे क्या उनकी जो फसल है उसमें काफ़ी अच्छी गुणवत्ता और क्वालिटी भी रहती है। साथ साथ में वह अगर उसमें किसी प्रकार का खरपतवार अगर हो जाता है तो वह अपने हाथों से खुरपी से निदाई करते हैं, जिससे उनकी किसी फसल में कोई भी प्रकार की कोई खरपतवार नहीं होता है। और कैलाश नारायण जी जो उनके 2 एकड़ का प्राकृतिक खेती किनोवा करते हैं, जिसमें कम से कम उनका 14 क्विंटल उनका करीब उनका माल निकलता है और जो उसका रेट रहता है वो 5500 रुपया पर प्रति क्विंटल उनका हो जाता है। जो कम से कम उनका जो भी कंपनियां हैं वो उनके घर से ही उनको माल ले लेती हैं, जिससे उनको किसी प्रकार की करने में प्राकृतिक खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और वो नेचुरल तरीके से फार्मिंग करते हैं। अब उनका नंबर 2, उनके पास जो गाय हैं वो 2 गाय हैं उनके पास और 3 भैंस है। उनका जो फार्मिंग एक एक्सपीरियंस है खेती का वो कम से कम 40 साल है उनका। और उनके पास टोटल जो लैंड एरिया है उनका 2 एकड़ का है और जो प्रैक्टिस करते हैं वो 2 एकड़ में करते हैं। और जो क्रॉप है वो उनका किनोवा है और जो उसमें जो 2 एकड़ में डालते हैं वो जीवामृत एवं घन जीवामृत का उपयोग करते हैं। जो फोटो सर उनकी हैं ये किनोवा में हैं, खड़े हुए हैं, हम भी साथ में हैं उनके सर। और जो फील्ड का जो वीडियो है वो उनका नॉट अवेलेबल है, मेजर अचीवमेंट भी उनका नॉट अवेलेबल है और जो गवर्नमेंट से है वो भी नॉट अवेलेबल है। इनका जो सर्टिफिकेशन है वो ऑर्गेनिक ग्रोवर और जीएफपी का है। अब रहा उनका सर मार्केटिंग उनकी ऑर्गेनिक इंडिया एंड पतंजलि से उनका लिंक होता है। बाकी अब हम उनसे आग्रह करते हैं कैलाश नारायण जी से कि वो आकर के कुछ अपने 2 शब्द बोलें और अपनी जानकारी के अनुसार जो उनकी पुष्टि करें। कैलाश नारायण जी अपना माइक खोलें। अपना माइक खोलें, माइक। माइक अपना खोलें। कैलाश नारायण जी मोबाइल में देखो एक हल्का सा चिन्ह बना है माइक का, उस पर आप दबा दें उसको तो आपकी आवाज आना शुरू हो जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका चेहरा दिख रहा है। ये वीडियो वाले पे दबा दिया, वीडियो के बगल वाला दबाओ, माइक बना हुआ है जिससे। आप आवाज आ रही है सर? हाँ बढ़िया आ रही, बोलिए बोलिए। मेरा नाम कैलाश नारायण है। सदन में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम कनौरा, ब्लॉक बंगला, जिला झांसी का रहने वाला हूं। मैं विगत 10 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। इसके पूर्व में मैं जो है तमाम फसलें रासायनिक खेती के माध्यम से उगाता था, लेकिन जब मैं ऑर्गेनिक इंडिया परंपरागत खेती से जुड़ा, मुझे बताया गया कि जो है बिना लागत के, बिना उसके कम लागत में अच्छी खेती हो, अच्छा उत्पादन हो, तो मैंने जो है प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ किया, जिसमें मैं गौमूत्र, गौ आधारित खेती करता हूं, जिसमें मुख्य रूप से किनोवा की खेती करता हूं लगभग 2 एकड़ जमीन में।
मैंने देखा कि रासायनिक खेती से मनुष्य के जीवन पर अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं और लागत भी अधिक आती है। इसके अनुपात में जब से मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की, जिसमें मैंने गोबर की खाद, गौ के मूत्र से जीवामृत आदि बना करके लगभग अपनी 2 एकड़ जमीन में बराबर 10 वर्ष से जैविक प्राकृतिक खेती करता हूं, जिसमें किनोवा की फसल, जिसमें बहुत कम लागत आती है। बीज तो ऑर्गेनिक इंडिया से ही हमको दिया गया था। ऑर्गेनिक इंडिया के माध्यम से ही मेरी फसल की बिक्री हो जाती है, जो लगभग 5500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से होती है। अन्य जमीन जो है उसमें और खेती होती है, लेकिन लगभग 2 एकड़ जमीन में मैं बराबर किनोवा की खेती करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। ऋषि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे अभी फार्मर ओमवीर जी अवेलेबल हैं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद। मीटिंग में उपस्थित सभी सज्जनों को नमस्कार। ओम। देखिए, दिल्ली एनसीआर के हमारे कृषक भाई ओमवीर जी, जो हमारे से पिछले 4 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं, और ये एक सक्षम हमारे पीएफएसपी प्रोग्राम के ट्रेनर भी रहे हैं। इनके पास ये दिल्ली एनसीआर के बम्बावड़ विलेज के रहने वाले हैं, और इनके पास ये यंग फार्मर हैं, जो 47 साल की इनकी उम्र है। 6 एकड़ की इनकी ज़मीन है, और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, जिसमें गौशाला भी इंक्लूड है। और ये इनका जो काम है, इनको इतना रिकॉग्नाइज किया गया है कि IRI पूसा से इनको जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में एक ट्रेनर भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये कृषक पाठशाला भी अपने खेत पे चलाते हैं, और हमारे पीएफएसपी प्रोग्राम में इन्होंने करीबन 100 किसानों को अपने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है। और एक और चीज़ है, दिल्ली एनसीआर को अगर आप जानते हैं कि पराली की जलाने की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इन्होंने अपने खेत पे जितनी भी पराली है वो ज़्यादातर गाय और अपनी डेयरी में यूज करते हैं। उसके अलावा जो बचती है उसको जो है मल्च के रूप में यूज करते हैं। इनके पास करीबन 10 गाय हैं, और पूरी जितनी इनकी गाय हैं सबको ऑर्गेनिक डेयरी के रूप में इन्होंने कन्वर्ट किया है। और ये ज़्यादातर फल सब्जियों की, सीजनल वेजिटेबल्स की खेती के साथ साथ गेहूं और पैडी की खेती करते हैं। इसके साथ इन्होंने दाल, जनरली नॉर्थ इंडिया में दालें कम उगाते हैं, लेकिन इन्होंने जो है दाल की पल्सेस की खेती भी अपने खेत पे की है, जिससे कि इनके खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इनके पास अपने खेत में यूज करने के लिए पावर स्प्रेयर, ट्रैक्टर, टिलर, हर चीज की व्यवस्था इन्होंने की है। और ये पूरी तरह से नेचुरल, पहले ऑर्गेनिक करते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल में नेचुरल खेती की तरफ इनका रुझान रहा है। ये इनके कुछ फोटो हैं। और एक चीज और बता दूं, ये समृद्ध किसान होते हैं, उसके बावजूद अपने खेत पे स्वयं ही काम करते हैं, ज्यादातर एक्टिविटी स्वयं करते हैं। और इनको कई संस्थानों द्वारा पुरस्कृत किया गया है, जिनमें से एक चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। इंडियन एग्रीकल्चर साइंस कॉन्क्लेव में भी इनको सम्मानित किया गया है। और इनको जो है जो सरकार की विभिन्न सुविधाओं से भी मिली है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, सोलर लाइट फॉर इरिगेशन है, कामधेनु डेयरी सपोर्ट है, इनको 14 लाख रुपए मिले हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन का 90% सब्सिडी मिली है। ओनियन स्टोरेज इन्होंने बनाया, और एक और पीजीएस ग्रुप इन्होंने अपने गांव में फॉर्म किया है, और उसके ग्रुप लीडर भी हैं। जितनी भी इनकी
उपज होती है या डेयरी प्रोडक्ट हैं, ये उनको अपने जो नोएडा जो एक काफ़ी समृद्ध एरिया है, उनकी रेजिडेंशियल कॉलोनियों में डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा ओमवीर जी से, वो अभी मीटिंग में जुड़े हुए हैं। ओमवीर जी, आप अपने मोबाइल में एक बार स्पीकर को ऑन करके थोड़ा सा ये बताइए कि जो आपके ये स्टोरी के बारे में बताया गया है, ये ठीक है या कुछ चीज रह गई है या कुछ ज्यादा तो नहीं बताया गया। ओमवीर जी, ओमवीर जी, एक बार अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके बताइए प्लीज। आपका कैमरा तो ऑन है, स्पीकर ऑन करिए प्लीज। हाँ ओम। हेलो। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, जो आपने बताया वो बात सभी सही है जी। और कामधेनु डेयरी भी हम चलाते, प्राकृतिक खेती करते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, सारी चीज हम बनाते हैं। और जो ये IRI का जो एक प्रोजेक्ट है आपके यहाँ पे, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का और किसान पाठशाला, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे काफी किसान जुड़े हुए हैं अलग अलग एरिया से। वो किसान उससे हमारे यहाँ जो है ना, हमारे द्वारा करीब 1000 किसान उससे जुड़े हुए हैं और वो 1200 हेक्टेयर भूमि में खेती उनके द्वारा हो रही है। ओके, तो अभी मतलब इस स्टोरी में थोड़ा सा और चीजें ऐड कर सकते हैं हम, जो मेरे से छूट गई है, इसका मतलब। हाँ जी, हाँ। और जो गाय हैं वो गिर नस्ल की गाय हैं, साहिवाल गाय हैं। और उससे अलग जो है, जो सीमन जो सांड और अच्छी नस्ल के साहिवाल सांड और मुर्रा नस्ल के सांड, उनको सीमन भी घर पे कलेक्ट करके और लैब तैयार कर रखी लड़के ने, उसको भी चलाते हैं। अच्छी नस्ल के जो पशु तैयार हों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ओमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। अब मैं डॉक्टर दुबे जी को एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर दुबे आए और अपने किसान के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज इस बेला में जो कड़ी हम जोड़ने जा रहे हैं वह है हमारे तरुण किसान, युवा किसान प्रशांत वाल्मीकराव शिरोड़ी जी। आप वाघेड़ा के रहने वाले हैं। एक छोटा पार्ट है, विलेज, और वहां पे समुद्रपुर तालुका में वर्धा जिले में वो रहते हैं। और प्रशांत जी ने उनकी जर्नी 2013 में जून से शुरू की, और जून से शुरू करने के बाद में वो पद्मश्री सुभाष पालेकर जी से प्रेरित हुए और बजाज फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने कुछ मदद ली या समझने के तरीके, और साथ ही उसी समय में वो अपने पतंजलि आस्था चैनल के रेगुलर विजिट होने के नाते वहां पे रामदेव बाबा जी और आचार्य जी के जो लेक्चर्स उसमें मॉर्निंग में होते हैं, उसमें का कुछ हिस्सा जो नेचुरल फार्मिंग, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा था, उससे भी उनकी प्रेरणा हुई। और इन सब के माध्यम से उन्होंने 1 एकड़ से अपनी खेती चालू की। अब 1 एकड़ में सबसे पहले उन्होंने कॉटन क्रॉप लगाया था। पहले जो 3 साल रहे तो उसमें उनका कहना था कि भाई मेरी सॉइल बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई और उसमें पानी वहन करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ गई। उसके बाद में वो नए नए प्रयोग करने लग गए और उन्होंने उनके खेत में मल्टी लेयर्ड फार्मिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। मल्टी लेयर्ड फार्मिंग में वो अलग अलग प्रकार के पौधे लगाते हैं और जिसके माध्यम से उनको कम जगह में ज्यादा उपज मिलती है। उन्होंने मलबार नीम नाम का, जिसे मेलिया दुबिया कहा जाता है, उसके 2000 पौधे अपने खेत में लगाए हैं। और जिसका ये जो प्लांट है, ये पौधे की पल्प इंडस्ट्री, प्लाईवुड और टिम्बर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है। साथ ही उन्होंने 4500 बाम्बू के पौधे लगाए हैं, जिसमें बालकोबा वेराइटी 7 एकड़ में और तुलडा वेराइटी 2 एकड़ में लगाई है। इसकी पल्प इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है और उनका प्लानिंग है कि उनके समूह के साथ में वो CNG प्रोडक्शन का भी प्रोजेक्ट अगले 4 साल में लेने की कोशिश करने वाले हैं। इस तरह से नए नए टेक्निक को फॉलो करते हुए उनकी चर्चा, उनका जर्नी चल रहा है। उन्होंने किसानों के सहयोग से वाघेड़ा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसके 517 मेंबर्स है, उसको 2017 में उन्होंने रजिस्टर किया और उसके माध्यम से कृषि केंद्र,
क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग मशीन फैसिलिटी वो किसानों को देते हैं। और साथ ही वो भूमि साधना परंपरागत क्लस्टर नाम से उन्होंने ग्रुप बनाया है, जिसके माध्यम से वर्धा ऑर्गेनिक ब्रांड बनाया है। और वर्धा ऑर्गेनिक ब्रांड के तहत उन्होंने 3 शॉप्स में अपना जोड़ दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाई 2 शॉप्स तो नागपुर में है और एक पुणे में है, जिसके माध्यम से वो अपनी ग्रुप का जो या प्रोड्यूस है उसको बेचते हैं। उन्होंने स्पेशली बताया है कि उनको पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में काम करना, उनके तौर तरीके सीखना और उसके मार्केटिंग में मदद करने की वो हर संभव कोशिश करेंगे, उन्होंने मेरे को स्पेशली बताया, तो इसलिए उसका भी मैंने आपको जिक्र कर दिया है। हालांकि नेचुरल फार्मिंग की तरफ उनका जो जोड़ है, तो उसके लिए उनके पास में 2 देसी गैया है और 2 बैल है। उनका खेती का 12 एकड़ का अनुभव है। उनके पास में 14 एकड़ भूमि है और 14 की 14 उन्होंने जो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में परिवर्तित कर दी है। आमतौर पर वो जो फसल लगाते उसमें गेहूं, तुअर, चना और मेडिसिनल में टर्मेरिक और मोरिंगा लगाते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स में मैंगो, खजूर, लेमन, मलबार नीम और बाम्बू भी लगाते हैं। उनके जो डिटेल प्रैक्टिसेस जो है, तो वो इंटरक्रॉपिंग में यानी बहुत विश्वास है उनका। और तो 5 मल्टीलेयर फार्मिंग, जिसमें वो मोरिंगा, बनाना, तुअर, हल्दी और गार्लिक के जोड़ से मल्टीलेयर फार्मिंग करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप में लेमन, खजूर, मैंगो, मलबार नीम और बाम्बू लगाते हैं। क्रॉप रोटेशन में उनका कहना है कि टर्मेरिक के बाद तुअर की फसल बहुत अच्छी आती है। और साथ उनका कहना है कि केले के बाद में, बनाना के बाद में गार्लिक की फसल बहुत अच्छी आती है, ये उनका अनुभव है। मल्चिंग मटेरियल में जो भी वहां पे खरपतवार निकलती है उनको वो जमीन में प्रयोग करते हैं। साथ ही पुरानी फसलें जो होती है उसके लीव्स और स्टॉक्स, इनको भी वो प्रयोग करते हैं। सीड ट्रीटमेंट बीजामृत से ही करते हैं वो, और स्ट्रेट वेराइटी और खुद के सीड्स का ही वो इस्तेमाल करते हैं। घन जीवामृत और जीवामृत इसका मैन्यूअर्स के जरिए वो प्रयोग करते। और नीम अर्क, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, देशपर्णी अर्क का पेस्ट कंट्रोल के लिए उपयोग करते। वीड कंट्रोल के लिए जो हैंड पिकिंग होता है और निराई गुड़ाई होती है और इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स है। ये सोयाबीन को बीजामृत का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन्होंने गांव में ही अपने सदस्यों के द्वारा ग्रामीण मार्ट खोला है। तो ये ग्रामीण मार्ट की छवि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। वागे अपने गांव में ही अपने एफपीओ के लिए उन्होंने एक गोडाउन बनाया है, ये यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ अपने जो भी किसान लोग होते हैं उनके लिए वो मोटिवेशन देने के लिए नेचुरल फार्मिंग और के तरफ मोड़ने के लिए जीवामृत, नीम अर्क, दशपर्णी अर्क कैसे बनाना, इसके लिए भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपना यह साफ काम दिखाने के लिए नितिन गडकरी जी को भी बुलाया था और उनसे भी भेंट की थी। और उनके जरिए उनका कहना है कि भाई हम जो नीम लगा रहे हैं और बाम्बू लगा रहे हैं, इसके माध्यम से हमको सीएनजी प्रोडक्शन में कुछ मदद करे। तो उसके माध्यम से उनका चल रहा है कि भविष्य में वो उस तरफ काम करेंगे करके। उनकी उपलब्धियों के बारे में वो बोलते हैं कि भाई उनका अनुभव है कि सॉइल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, पानी का इनफिल्ट्रेशन बहुत अच्छा होता, जो लागत खर्चा है बहुत कम हो जाता है, उनका इनकम बढ़ गया है, उनका उत्पाद भी बढ़ गया है और परिवार के सदस्यों की और बाकी भी उनके सहयोगियों की हेल्थ बहुत सुधर गई है। बजाज फाउंडेशन के हेल्प से जो उनको प्लांटेशन में और बीजों में कुछ मदद मिली है। और सर्टिफिकेशन प्रोसेस आत्मा करके जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उसके माध्यम से वो पाइपलाइन में है। और मार्केटिंग के लिए हालांकि उनका कहना है कि जो मैक्सिमम तो घर से ही जाता है और एनुअल एक धान्य महोत्सव करके एक मेला होता है, वो मेले में वो वहां पे जाते हैं अपने लोगों के द्वारा। तो निश्चित रूप से वहां पे भी एक रेगुलर कस्टमर्स हो गए हैं मैक्सिमम, तो वो वहां पे अपना उत्पाद बेचते हैं। और भूमि सुधर परंपरागत क्लस्टर, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया, उसके जरिए रेगुलर उन्होंने 2 शॉप्स नागपुर में और एक पुणे में है, उसके जरिए वो अपने उत्पादों को बेचते हैं। शिरोडी जी, मैं इस मंच पर आपको आमंत्रित करता हूँ कि जो भी मैंने लिखा गया है, कुछ छूट गया है या कुछ में सुधार करना है तो आप जरूर बोलिए। 1 मिनट का आपको समय है, उसके भीतर ये होना चाहिए। धन्यवाद।
नमस्कार दुबे सर जी और सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। सर ने जो बताया सब सही है, 100% है। मैंने प्राकृतिक खेती चालू की, उसका अनुभव किया, उसके बाद में हमारे साथ कुछ किसान जुड़े और एक क्लस्टर तैयार किया, हमारा भूमि साधना गठ। उसके बाद में हमने एफपीओ तैयार की और एफपीओ के अंतर्गत जो गतिविधियां भी चेंज हो रही है प्रकृति में, तो प्राकृतिक खेती के साथ ईंधन की भी जरूरत है। तो ये सब यानी प्राकृतिक तौर पर किसानों की आय भी बढ़े, उनका खर्चा कम हो और अच्छी तरह से फसल और मार्केटिंग एक क्लस्टर के माध्यम से अगर बने तो हर एक किसान को यानी परेशानी नहीं होगी। ये सब विचार करते हुए सोचते हुए हमारा काम चालू है और किसान भी जोड़ना चालू है। इसी तरह से आगे हमारा काम चालू रहेगा। धन्यवाद सर जी, आपने जो बताया सब सही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता जी। अब स्वप्निल पीजे आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। जी सभी को नमस्कार। मैं जो आज नेचुरल फार्मिंग की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो राजेश यादव केडजरकर जी। राजेश केडजरकर जी है पेडगांव निवासी, तालुका सिंदेवाई, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। उनकी जो जर्नी रही है नेचुरल फार्मिंग की ओर, उन्होंने शुरुआत जून 2019 से उन्होंने नेचुरल फार्मिंग की ओर आगे बढ़े और उनको जो प्रेरणा मिली है, जो मोटिवेशन मिला है पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत जो पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम हुआ था, उस पर उन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोअर एंड ग्रुप फार्मिंग का ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट कराया और उस ट्रेनिंग का जो बेनिफिट है वो अपने गांव जाकर अपने खेत में करने लगे। और शुरुआत में उन्होंने राइस की फसल से उन्होंने 1 एकड़ से उन्होंने नेचुरल फार्मिंग करना शुरू किया और एज ए ट्रेनर करके वो अपने पतंजलि में काम कर रहे हैं। उनके पास 2 देसी गाय और 4 बकरियां है और इनका अभी तक का फार्मिंग एक्सपीरियंस 25 साल का रहा है। इनके पास 10 एकड़ जमीन है और 1 एकड़ में वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें राइस की फसल और बॉर्डर क्रॉप में पिजन पी लेते हैं और खरीफ में राइस और पिजन पी लेते हैं और रबी में राइस के बाद वो चना लेते हैं। मल्चिंग के लिए राइस स्ट्रॉ यूज करते हैं। सीड के लिए वो गावरान घरगुती सीड इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर्स के लिए FIM कंपोस्ट और जीवामृत स्लरी बनाते हैं। पेस्ट कंट्रोल के लिए दशपर्नियर, नीमर और गौमूत्र का स्प्रे करते हैं और जो बहुत पुराना ताक है उसका भी स्प्रे करते हैं। वीट कंट्रोल के लिए हैंड पिकिंग, हैंड वीडर एंड अदर इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं। और इसमें जो फोटोग्राफ इसमें मेंशन किया है, जो बड़ी मेहनत से जो जीवामृत स्लरी बना रहे हैं उसका एक फोटो इसमें मेंशन किया है। नंबर 2 फोटो इसमें जो उनकी राइस की फसल है उसका एक फोटो मेंशन किया है। नंबर 3 फोटो जो इन्होंने 10 पर और बनाया है उसका एक फोटो इसमें मेंशन किया है। इनके कुछ मेजर अचीवमेंट रहे उसका इनका कहना है कि उनके बचत भी खर्चा कम हो गया है और जो इनकी इनकम भी इंक्रीज हो गई है और उनकी जो फैमिली मेंबर की हेल्थ प्रॉब्लम है उनमें भी उनका सुधार हो रहा है। सर्टिफिकेशन इनका हुआ नहीं है और मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग उनके जो राइस है वो घर से ही परचेस होते हैं और वो कृषि महोत्सव में एग्जीबिशन भी वो भाग लेते हैं, उसमें भी उनका जो राइस की फसल है वो बिक जाती है। मैं आदरणीय राजेश केडजरकर जी को आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपना जो उनकी जो स्टोरी बताए उसका पुष्टिकरण कीजिए। आदरणीय राजेश केडजरकर जी। केडजरकर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से सिंदेवाई तालुका पेडगांव में रहता हूँ। ऑर्गेनिक ग्रोवर ट्रेनिंग जी उसमें मैं ट्रेनर रह चुका हूँ। उसी के दरमियान में PBRI हरिद्वार में जो विजिट हुई थी वहां जाके सब मैन्योर देखने के बाद प्रभावित होने के बाद ये सब चालू किया हूँ और इसमें मेरे इसमें बहुत सारा फायदा हुआ है, मेरी बचत हुई है और जो खुद फैमिली के लिए मैं वही ऑर्गेनिक का जो पका हुआ जो उत्पाद होता है वही यूज करता हूँ और लोगों को भी ट्रेनिंग के द्वारा प्रोत्साहित करने में मैं कुछ हद तक सक्सेस हुआ हूँ और आगे जाके भी अभी मैंने FPO भी फॉर्म की है और सभी लोगों को हम बताते रहते हैं कि आप खुद के लिए चालू करो पहले, बाद में मार्केट में आने की सोचो। तो इसी द्वारा स्वप्निल पीसे जी ने जो भी बताया वो 100% खरा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और स्वप्निल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही समय का ध्यान रखते हुए आपने इसको पूरा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में मुख्तार जी को बुलाऊंगा। मुख्तार जी आए और अपने आंध्र प्रदेश के एक किसान हैं उनके बारे में हमें कुछ जानकारी
दे और इसकी पुष्टिकरण करवाए। मुख्तार जी। धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार। मैं मुख्तार अहमद कर्नाटक से। मैं आज प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ, मैं आज बात करने वाला हूँ हमारे आंध्र प्रदेश के फार्मर मिस्टर बंडारू तिलक के बारे में। मैं इनके बारे में सॉरी बंडारू तिलक जी गुलजारा गांव, मसलारी, तहसील गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। बंडारू तिलक जी 52 साल के हैं, जिन्होंने 8 से ग्रेजुएशन हासिल किया था। और इन्होंने 2018 अक्टूबर में हरिद्वार योगपीठ में पीबीआरआई के द्वारा किसानों के बैठक में भाग लिया था 2018 में, जहां अलग अलग राज्यों से अलग अलग किसानों के साथ इनकी बैठक हुई थी और वहां पे इनको जैविक खेती के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल हुई थी। इन्होंने वहां पे बहुत कुछ जानकारी हासिल किया था वहां पे। और तभी उन्होंने ठान लिया था कि वहां पे अब ये गांव जाके जैविक खेती ही शुरू करने वाले हैं। और वहीं पे इनकी मुलाकात हुई गुरुजी पीपी आचार्य जी के साथ, और उनसे ये इंस्पायर होके अब ये सोच लिया था कि उनके गांव में जाके अब ये जैविक खेती करना शुरू कर देंगे। तो साथ ही साथ ये ओके, और गांव जाके और इन्होंने 1 एकड़ में जैविक खेती की शुरुआत की, जी हाँ, जहाँ धान और सब्जियों की फसल इन्होंने उगाई है। और गांव जाके ये अपने फार्मर जो कि नेबर्स फार्मर्स रहते हैं ना, उनको जाके समझाया कि केमिकल फार्मिंग क्रॉप उगाना छोड़ दो और जैविक खेती उगाना स्टार्ट कर दो। तो इनके पास 2 गाय है और फार्मिंग एक्सपीरियंस इनका 4 साल का है, जो कि इनके पास 25 एकड़ में 1 एकड़ में ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। क्रॉप्स ग्रोन इनके पास पैडी, धान और वेजिटेबल्स है। और मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्होंने फर्क देखा है। जो कि केमिकल फार्मिंग पहले ये करते थे, उसमें खर्चा ज़्यादा आता था, जो कि फर्टिलाइजर खरीदने में और प्रकार की वो केमिकल खरीदने में और प्रैक्टिकल करने में खर्चा ज़्यादा था। जब इन्होंने ऑर्गेनिक से कंपेयर किया तो 1 एकड़ ऑर्गेनिक का 1 एकड़ इनऑर्गेनिक का जब इन्होंने कंपेयर किया तो इसमें इनऑर्गेनिक में खर्चा आया 34,850 रुपये और ऑर्गेनिक में खर्चा आया 32,010 रुपये। तो यहीं पे इनको दिख गया था फर्क, ऑर्गेनिक में खर्चा भी कम है और फायदा भी ज़्यादा है। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर बंडारू तिलक जी को, वो आए और अपने बारे में कुछ कहें। सर बंडारू गौरी सर, आर यू अवेलेबल सर? सर बंडारू गौरी सर, हेलो बंडारू तिलक सर। बंडारू जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप इसकी जरा पुष्टिकरण कर दें कि अभी जो मुख्तार जी ने बताया वो सही है। बंडारू जी, आप अगर अवेलेबल हैं तो। मुख्तार, एक आप अगर कोशिश कर लीजिए उन्हें कॉल करके, अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं तो ये पुष्टिकरण हो जाएगा। अब इसी सत्र में मैं पवन सर को आमंत्रण दूंगा कि पवन सर आए और आज के सत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। पवन सर। जी, सभी को नमस्कार। और आज का भी ये सत्र हमारा बहुत अच्छे तरीके से संपादित हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। जो भी किसान आए, हमारे जो साथियों ने उनके बारे में लिखा, जो पुष्टिकरण हुआ है उसमें करते हुए आगे चलेंगे। कल भी इसके बारे में चर्चा होगी और इस चीज को, इस जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है उसमें यह प्रयास किया जा सकता है कि जब जो कृषक जिनके बारे में बताया जा रहा है उनके साथ जब शुरुआत करते हैं बताने के लिए के बारे में, तो उनको भी साथ में जोड़ लिया जाए, उनको भी वो भी ऑनलाइन हो जाए, मतलब अपना वीडियो खोल लें
जिससे कि हम कम समय पर इस काम को संपादित कर सकते हैं। तो ये सुझाव है कल के लिए सारी टीम के लिए भी और कृषकों के लिए भी जिनकी कहानी आप करेंगे। इसके बारे में उनको पूर्व में ही सूचित कर देंगे, तो दोनों लोग एक साथ मिलकर के एक टीम की तरह हम बता रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। इस तरह से इसको आगे किया जा सकता है। तो लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हमारे सबके प्रयास हैं और सब लोग ने जो मेहनत की है, पहले जो हमारे साथ लोग जुड़े, पतंजलि के साथ जुड़े, परिवार के साथ जुड़े, उससे प्रेरित हुए और इस कार्यक्रम में कुछ समय बीत जाने के बाद भी लोग एक्चुअली वह काम कर रहे हैं। ये सब हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है। इसी प्रकार से हम सब लोग काम करते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे और धीरे धीरे इस चीजों का विस्तारीकरण भी करेंगे। और आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना है। और सवेरे की हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही है, बहुत शानदार रही है, उसमें बहुत अच्छे तरह से योग कराया है। तो इस तरह से हमारी यात्रा ये जो चल रही है, इस योगाहार की ये जो यात्रा है, इसमें ये रोज हम इतने दिनों से कृषकों की बात जब सुनते हैं, उनकी भी पुष्टिकरण होती है, तो ये सब उत्सव की तरह ही है। ये हमारा योगाहार का उत्सव रोज चल रहा है। ये उत्सव अपने आप में अनूठा है और अपने आप में ये भिन्न है दूसरे कार्यक्रमों से। इसकी गुणवत्ता को भी हमारे साथी महसूस कर रहे होंगे कि हम इस गुणवत्ता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही गुणवत्ता को आगे बनाए रखना है और इस पर हम काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल की केस स्टडीज, कल के ऊपर जो होगा उसकी तैयारी अब कर लेंगे। और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। अब अगर मुख्तार आपके बंदारू तिलक जी आए हैं तो फिर हम उनकी पुष्टिकरण करवा लें। सर मेरी उनसे बात हुई है सर, वो उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है सर गूगल मीट ऐप यूज करने में। तो कोई बात सॉरी नहीं, आप एक काम करें, इनको एक बार कल जब हमारा कार्यक्रम हो तो वो एक जी बार सर। जुड़ के उसकी पुष्टिकरण करा दे कि कल जो उन्होंने बताया था मैं जुड़ नहीं पा रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया था, आज मैं उसकी पुष्टिकरण करता हूँ, तो हमारे पास उसका एक वैलिडेशन हो जाता है। ओके सर, ओके सर, तो करवा आज दूंगा उनको एक सर बार सर। समझा दीजिएगा और फिर इसी ठीक तरीके है से हम केस स्टडी की पुष्टिकरण करवा लेंगे। ओके और सर, थैंक यू सर। आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिनमें वो हम आज 11:30 की मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे और उन चीजों को और बेहतर करते हुए हम 100% पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, बट आज कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो 11:30 की मीटिंग में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। और हम फिर अपनी टीम के साथ 11:30 बजे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर सभी को। थैंक यू सर। सभी को शानदार ओम। थैंक यू सर। धन्यवाद। ओम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम ओम। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम सर ओम। ओम सर ओम। ओम जी ओम। टीवी खाली करना शरद भैया।